कि आजमगढ़ आते आते ये लहर आंधी में बदल जाएगी। अधिकारी कहते थे ये सिर्फ यहाँ से एरोप्लेन जाता नहीं है, सैफई से आता है। तो ऐसा बयान उन्होंने खुले मंच पर जो है दिया है। अब छोड़िए उनकी बातें, वो राजनीति की गंभीरता को नहीं समझते। कलाकार हैं, स्क्रिप्ट मिली होगी तो पढ़ दी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि क्या कुछ माहौल जो है जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या कुछ जो है समझ में आ रहा है? बहुत शानदार माहौल है जी आजमगढ़ में, तो पहले भी रहा है और इस बार तो और ज़्यादा अच्छा है। जी और पश्चिम के जो लोग आ रहे हैं और उस इलाके के बारे में बता रहे हैं और जो कुछ भी सुनने का मौका मिला, पूरे प्रदेश और देश में ही माहौल बदलाव की लहर है। और आजमगढ़ आते आते अभी छठा चरण ही सीधा चुनाव होना है, तो मुझे उम्मीद है कि आजमगढ़ आते आते ये लहर आंधी में बदल जाएगी। बिल्कुल सर, हमने देखा कि आज ही की तस्वीर थी जब अखिलेश यादव मंच पर थे, तो बहुत ज्यादा भीड़ जो है, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पुलिस भी जो है अनकंट्रोल तरीके से जो है लाठीचार्ज उन्हें करना पड़ा और मुकदमा भी दर्ज हुआ। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, नौजवानों का उत्साह है और दूसरा जो मैं समझ सकता हूँ, ये बीजेपी के लोग आड़े अखिलेश यादव जी की सभा में, राहुल जी की सभा में पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं भेज रहे हैं। ऐसा नहीं इनके पास रिपोर्ट्स नहीं होगी कि कितनी भीड़ होगी या कितना उत्साह है या पब्लिक क्या चाह रही है। पब्लिक में तो उत्साह होता ही है, ये सिक्योरिटी नहीं भेज रहे हैं। मतलब प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कर रही सरकार। कर रही होती तो ये ऐसी परिस्थितियां नहीं आती जो इलाहाबाद में आई, यहाँ आई। तो अब लीडर है तो पॉपुलर लीडर है, जी, देश के बड़े लोगों में से लीडर हैं, तो भीड़ तो आएगी। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई मेजर स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि ऐसी सभा पर इतनी ज्यादा तादाद में लोग और उसके बाद लाठीचार्ज करना। नहीं, फोर्स बढ़ानी चाहिए। लोग तो आएंगे, समाधान ये नहीं कि लोग ना आए, समाधान ये है कि व्यवस्था बढ़ाइए। अच्छा सर, आप ही के प्रतिद्वंदी बीजेपी के जो सांसद हैं, इस बार प्रत्याशी भी वही हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो साफ तौर खुले मंच पर जो है कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों से पूछा जाता है कि आपने ईंट रखवाई, तो कहते हैं कि नहीं, ईंट सिर्फ जो है जेल बनवाया है अपने ही लोगों को डालने के लिए। मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? कमिश्नरी किसने बनवाई? एयरपोर्ट किसने बनाया? शुगर मिल किसने बनवाई? पूरे दिवारा के इलाके में पुल से लेके बांध से लेके समस्या का समाधान किसने किया? यहाँ जो ऑडिटोरियम बना, जिसका भी कुछ दिन पहले बीजेपी लोग उद्घाटन किया, वो किसने बनाया? सर, एयरपोर्ट को लेकर वो कहते हैं कि पहले जो है जब उन्होंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी कहते थे ये सिर्फ यहाँ से एरोप्लेन जाता नहीं है, सैफई से आता है। तो ऐसा बयान उन्होंने खुले मंच पर जो है दिया है। अब छोड़िए उनकी बातें, उनकी बातों को आप कितना सच मानते हो, बताओ। सर, सांसद हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के। आप सच मानोगे? मतलब दावा उन्होंने किया है, आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बेरोजगारी रोकनी तो बच्चे पैदा ना करो। मानोगे आप? अगर मान सकते हो इस बात को तो दूसरी बातें भी मान सकते हो। जब इस बात को नहीं मान सकते तो ये मान लो कि वो गंभीर नहीं है, वो राजनीति की गंभीरता को नहीं समझते, उस सार्वजनिक जीवन के मर्यादा को नहीं समझते हैं। और जो सार्वजनिक जीवन में रहता है, जो राजनीतिक जीवन में रहता है, जो समाज के लिए काम करता है, उसकी शब्दावली नहीं हो सकती, ना आचरण ऐसा हो सकता है। तो क्या लगता है ये बयान क्यों आ रहे हैं उनकी तरफ से? मैंने कहा कि कलाकार हैं, स्क्रिप्ट मिली होगी तो पढ़ दी। अब पता नहीं स्क्रिप्ट लिखने वाला उनका बेलविसर था क्या विपक्ष का था, स्क्रिप्ट पढ़ दी। तो स्क्रिप्ट पढ़ दी है, लेकिन सोचा नहीं उस बारे में कि पढ़ क्या रहे हैं। वो सोच जब होगी, राजनीति की गंभीरता होगी, सार्वजनिक जीवन का अनुभव होगा, सार्वजनिक जीवन की मर्यादाएं होंगी, तभी तो। अपने गुरु से क्या क्या है आपने भी सुन लिया होगा। ऐसी चीजें कर रहे हैं जो लोग, हम लोग सारे रूप से कह भी नहीं सकते। अच्छा सर, इसके अलावा गुड्डू जमाली के इस बार जो है साथ आने से कितना कुछ फर्क जो है आप देखते हैं? निश्चित तौर पे फायदा मिला है और सहयोग मिला उनका। जहाँ गुड्डू जमाली जी का एक स्थानीय फैक्टर हमारे साथ चल रहा है पॉजिटिव सेंस में, वहीं पूरे देश का जो माहौल है, आजमगढ़ उससे अलग नहीं, बल्कि आजमगढ़ तो इस मामले में और क्रांतिकारी है। आजमगढ़ लोग तो और बढ़ चढ़ के इस तरह के आंदोलनों में, इस परिवर्तन में भागीदार रहे हैं। तो आजमगढ़ में तो स्वाभाविक है, कुछ और लाभ भी एक्स्ट्रा है यहाँ के लोगों के स्वभाव के कारण।
सर इसके अलावा हमने देखा कि तमाम जो है जनसभाओं में प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान जो है सामने आता है। वो कहते हैं कि भाई हमारे तो बच्चे हैं नहीं, तो हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं, जनता की तरफ देख के। और विपक्ष के लिए कहते हैं कि विपक्ष अपने बच्चों के लिए खप रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब जनता के लिए ना खपो, थोड़ा आराम करो, जनता को भी आराम से रहने दो। ऐसी बातें कर रहे हैं जनता के लिए। जनता को रोजगार दे दिया, किसानों की आमदनी बढ़ गई, दूनी हो गई। बताओ, किसानों की आमदनी दूनी हो गई हो, महंगाई कम हो गई हो, जनता को कि नौजवानों को रोजगार दे दिया हो, स्टेट बैंक का पैसा आ गया हो, देश में बिजनेस को छोड़ा हो, तो बताएं प्रधानमंत्री मुद्दे की बात ही नहीं करते, छोटी छोटी हल्की बातें कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये मतलब चुनावी माहौल में किसी प्रकार का डर या फिर कुछ और है ये? किसको? मतलब जो भी ये बयान इस प्रकार के सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रत्याशी हो, उनकी तरफ से निश्चित तौर पे कुछ काम किया नहीं उन्होंने, तो अब जनता हिसाब किताब मांग रही, तो इधर उधर की बातें कर रहेंगे। लेकिन इस बार विपक्ष ने भी मन बना लिया है कि वो अपने मुद्दे से दाएं बाएं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ कहो। अच्छा सर, इसके अलावा अहिर रेजिमेंट को लेकर भी यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो मांग उठाई है, वो मांग ऐसे ही उठाते रहेंगे आगे। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के पास समय आने दीजिए, विपक्ष करके दिखा देगा। और ये जो उसी हरी रेजिमेंट की जो बात कर रहे हो, भाषण भी पूरा लोकसभा में नहीं हो पाया था, आप पता करना, गूगल कर लेना, भाषण भी पूरा नहीं दे पाए थे और बैठा दिए गए थे। हरी रेजिमेंट की बात करते हैं, यादवों के इनकाउंटर रोक नहीं पा रहे हैं, एक यादव को कहीं अच्छी पोजीशन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज मैं बता रहा हूं, आज ही जो मेरे पास रिपोर्ट है, यादव मुसलमानों को चुनावी प्रक्रिया से दूर किया गया, कर्मचारियों को। है खबर आपके पास? है खबर? तो मैं दे रहा हूं, चुनावी प्रक्रिया से दूर किया जा रहा है। इतनी 22 जिसकी पार्टी हो, वो क्या यादवों के हित के बारे में सोचेंगे? तो सर क्या लगता है आजमगढ़ की अगर बात करें, आपके सामने कैंडिडेट की बात करें, तो कितना कंपटीशन देखते हैं? कोई खास नहीं, कोई कंपटीशन। बाकी चुनाव उम्मीद है जनता का इस बार माहौल और मूड कुछ अलग है। अपील कुछ करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, जो नेताजी रिश्ते बनाए या अखिलेश जी ने जिन रिश्तों को आगे बढ़ाया है, उन्हीं रिश्तों को मैं आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और सदन में कभी आजमगढ़ की आवाज कमजोर नहीं रह सकती, एक मजबूत आवाज होगी आजमगढ़ की। और आजमगढ़ लोग स्वाभिमानी लोग हैं, इन चीज़ों को पसंद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी पर जो हमला बोलते हुए साफ तौर पर बताया कि जो भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है ऐसे नाटकीय जो है बयान सामने आ रहे हैं। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।